आपका स्वागत है। और वहीं 3 नए कानूनों को लेकर के राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं और पुलिस के अधिकारियों से को भी संबोधित करेंगे सीएम। आज 3 नए कानून लागू होने जा रहे हैं देश में और उसी को लेकर के ये कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं सीएम। नवीन विधियों में एक जो प्रावधान रखा है, हमारी महिलाओं को भी मैं बधाई देना चाहूंगा कि कई बार पीड़ित महिलाएं थाने में जाती थी और थाना अधिकारी या कोई भी व्यक्ति पुरुष होता था, तो भारतीय समाज में जैसी व्यवस्थाएं हैं वो अपनी पीड़ा के बारे में बताने में संकोच करती थी। लेकिन इन विधियों में प्रावधान किया गया है कि महिला यदि कोई पीड़ित है तो उनकी एफआईआर भी पीड़ित की एफआईआर महिला अधिकारी ही करेंगे, जो आपके लिए बहुत अच्छा होगा और एक उनकी बात आपस में सामंजस्य पूर्वक उनकी सुन भी पाएंगी और उनका समाधान भी समय पर हो पाएगा। मैं आपको इसकी भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपके स्वच्छंद रूप से अपनी बात आप कह पाएंगे। नई विधियों में प्रावधान भी किया गया है कि पुरानी विधियों में जो प्रावधान थे, अनुसंधान अधिकारी लंबी प्रक्रिया के तहत अनुसंधान करते रहते थे। मुझे कल परसों ही मथुरा गेट के निरीक्षण पर पहुंचा था, अचानक औचक निरीक्षण किया। मैंने वहां पाया कि 17 साल पुराना मुकदमा भी एक पेंडिंग पड़ा था, एक नहीं 4 मुकदमे। 173(8) का दुरुपयोग भारी संख्या में देखने को मिला। कई मेरी जिलों में बात हुई, वहां भी 20-20 साल पुराने 173(8) मुकदमे पड़े। अनुसंधान में लापरवाही और डिले, कहते हैं ना, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। तो न्याय यदि देरी से मिलता है तो ये समझिए कि न्याय देने की मंशा नहीं होती। नए प्रावधानों में यह प्रावधान किया गया है कि सही समय पर, उचित समय पर, सीमित समय में अनुसंधान हो, पीड़ित को न्याय मिले और प्रगति रिपोर्ट भी पीड़ित को बताई जाए, जो निश्चित रूप से एक अंडरलाइन करने योग्य है। और मैं आभार व्यक्त करूंगा केंद्र सरकार का कि उन्होंने तुरंत न्याय देने के लिए इन तीनों विधियों में जो बदलाव किए हैं वो निश्चित रूप से हमारे देश के लोगों के लिए बहुत ही अच्छे साबित होंगे। केंद्र सरकार ने जो पीड़ित का दर्द समझा, और वो समझा इसलिए कि वो लोग जनता के प्रति जवाबदेह हैं और राजस्थान सरकार भी जनता के प्रति जवाबदेह है। हमारे जो 5 स्तंभ हैं आपराधिक न्याय प्रशासन के, पुलिस, फॉरेंसिक लेबोरेटरी, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, अभियोजन न्यायालय और जेल कारागार, उनमें न्यायालय के लोग हमारे साथ नहीं है, बाकी हम 4 स्तंभ यहाँ जुड़े हुए हैं। निश्चित रूप से त्वरित न्याय देने में पुलिस की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जैसे अपराध की घटना घटती है तो सीधे व्यक्ति पुलिस को सूचना देता है या पुलिस के पास जाता है। तो हम 4 स्तंभ इसको सामंजस्य से बैठा करके लोगों को जिस जिस पायदान पे जैसे जाता है वहां न्याय की व्यवस्था को सुनिश्चित नए प्रावधानों के तहत करेंगे, ऐसी हमारी अपेक्षा है। और चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील हैं, पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद से ही अपराधियों पर नकेल कसने का जिस तरह का प्रयास हुआ है, आज हमें आत्मसंतुष्टि होती है कि अपराध का ग्राफ, जो हीनस ऑफेंसेस थे, संगठित अपराध थे या नकल माफिया था, उन पर अंकुश लगा है और निश्चित रूप से राजस्थान की जनता को तुरंत न्याय मिलना अब पिछले 6 महीनों से शुरू हुआ है। राज्य सरकार इन विधियों के प्रभावी क्रियान्वयन में आने वाली जो भी कोई कठिनाइयां होंगी उनको तत्परता से निदान करेगी और हमेशा सहयोग में खड़ी रहेगी। मैं आप सभी का पुनः आपको बधाई देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगा कि आप अपराध के खिलाफ कठोरता से कार्रवाई करने के लिए हमेशा निर्देश देते रहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपके मार्गदर्शन एवं उद्बोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं विशेष आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि इस ऐतिहासिक अवसर पे वो अपना उद्बोधन सभी को संबोधित करें। इस कार्यक्रम में
गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह जी, मुख्य सचिव सुधांशु पंत जी, डीजी साहब ACS होम आनंद कुमार जी, ADG सभी ADG साहब, सभी अधिकारीगण,